नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज शुक्ला है। आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म परीक्षा पूरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था उसके बारे में कि क्या स्थितियां उसकी रहीं और आगे उसका क्या परिणाम निकलेगा या निकला, और अब कमान किसके हाथ में है या नेतृत्व किसके हाथ में था, गलत हाथ में था कि सही हाथ में था, या आगे नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और यह हमारे अपने विचार हैं। एसएससी वाले बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, काफी सालों से अन्याय हो रहा है। टीचर अचानक जगते हैं और कहते हैं कि एसएससी वाले बच्चों के साथ अन्याय हुआ, हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। हम स्टूडेंट के ठेकेदार हैं, स्टूडेंट के नेता हैं, हम बात करेंगे उनके बिहाफ पर जाकर के नेता लोगों से या आंदोलन करेंगे। तो ऐसे मीटिंग हुई दिल्ली के कुछ नामी ग्रामी टीचर के कमरों में बंद होकर के लोग मीटिंग करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम दिल्ली में जितने भी भारत के सबसे बड़े बड़े टीचर हैं उनको बुलाएंगे। और दिल्ली के बड़े बड़े टीचर बुलाते हैं जो भी राज्यों में अध्यापन करते हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, जयपुर, जहां भी करते हैं। और मजे की बात यह है कि उनका सपोर्ट भी बहुत तरीके से देखने को मिला। जो हमारे उत्तर प्रदेश के टीचर हैं, जो बिहार के टीचर हैं, बड़े पैमाने पर इनके सपोर्ट में आए। इनके एक बार फोन करने से दिल्ली में इकट्ठा भी हुए और यह कह के बुलाया गया कि हम बात करेंगे एसएससी की, हम बात करेंगे रेलवे सुधार की, या फिर अन्य जो परीक्षाएं हैं, वनडे एग्जाम है, ग्रुप डी की, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इन सभी मुद्दों को लेकर के आंदोलन करेंगे और सब में सुधार की मांग करेंगे। आमतौर पर देखा जाता रहा है कि जिस सब्जेक्ट का, जो एग्जाम के जो टीचर तैयारी कराते हैं, उसी आंदोलन में उनकी भागीदारी रहती है। यानी कि स्टूडेंट प्रेम उनका उसी आंदोलन के लिए जगता है जिस आंदोलन में, जिस एग्जाम की वह तैयारी कराते हैं, वह पार्टिकुलर। जैसे कुछ आपको देखा होगा, जो राकेश यादव सर हैं, एसएससी की कोचिंग कराते हैं, नीतू मैम एसएससी की कोचिंग कराती हैं, और भी बड़े बड़े टीचर हैं जो, इन सब का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बताने की आवश्यकता है। बहुत सारे टीचर जो एसएससी के, तो वो मेनली उनका मुद्दा क्या है कि एसएससी वाले एग्जाम में रिफॉर्म होना चाहिए और उनको चीजें नहीं दिखाई देती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आरओ का एग्जाम हुआ तो उनको उस चीज से मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास उसके बच्चे नहीं हैं या उसकी वो तैयारी कराते हैं, उतना मेजर स्टूडेंट उनके पास नहीं है। इसी वजह से उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उनको दिखाई नहीं देता। वनडे के एग्जाम जो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एग्जाम होते हैं और जो बिहार में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, रेलवे ग्रुप डी, ऐसे जैसे रेलवे में जिसकी पकड़ कम है वो उस एग्जाम की बात नहीं करता है। फिलहाल हम सब पर चर्चा करेंगे, बहुत निष्पक्ष तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि इकट्ठा होते हैं और मांग होती है, पूरे देश में आवाज फैलती है, ये बात सामने सरकार के कान में भी जाकर के गूंजती है कि आज भारत के जितने भी शिक्षक हैं सब दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। आप यकीन मानिए सरकार हिल गई थी, सरकार हिल गई थी और बहुत ही जल्दी कोई बड़ा निर्णय आ जाता, लेकिन ये सारे टीचर जैसे ही गिरफ्तार होते हैं तुरंत सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करने का मतलब यह है कि इनको बताया जाता है कि 5 बजे के बाद इलीगल है आंदोलन करना, और ये मान भी जाते हैं। मतलब आपको कोई बताएगा कि ये, जैसे प्रयागराज में आंदोलन, वैसे इन टीचर्स को सीखना चाहिए था कि प्रयागराज में जो यूपीपीसी से लेकर के आरओ का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से इनको सीख लेनी चाहिए थी। क्या उस आंदोलन में आयोग के गेट पर बैठना लीगल है? लीगल तो था नहीं। आंदोलन का एक स्थल डिसाइड है, गिरजाघर, पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में, वहां पर तो स्टूडेंट बैठे नहीं। उनको पता है कि अगर सरकार के कामकाज में बाधा नहीं आएगी तो हमारी बात लेट सुनी जाएगी, इसीलिए कहां बैठे? रोड पे बैठे, रोड जाम करके गेट पर, जितने गेट थे सभी गेट को ब्लॉक कर लिया गया था स्टूडेंट के द्वारा, और लगातार रात दिन 4 दिन तक वहां गेट के सामने सब बैठे थे। लास्ट में सरकार झुकी भी, हमारी बात मानी भी, उससे रिलेटेड एग्जाम भी हुआ, एग्जाम सक्सेसफुल भी हुआ। आरओ का एग्जाम हुआ, यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ, नकल नहीं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि आंदोलन सक्सेसफुल रहा। चाय पानी पी करके ये लोग निकलते हैं अपना, जो भी गाड़ी में गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तार होने के बाद हू हल्ला होता है, मीडिया बाइट थोड़ा बहुत देते हैं, अरे आंदोलन कर रहे हो, गिरफ्तार तो हो गए,
ये तो अंडरस्टूड है। और गिरफ्तार होकर के तुमको अगर रखा भी कहीं जाएगा, वहां एसी तो लगा नहीं दिया जाएगा। सबसे ज्यादा ये समस्या लोगों को आ गई कि हमारे टीचर जहां पर रखे गए थे वो वहां पर एसी नहीं लगी थी। बड़ा मुद्दा है, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। तो देखो, अगर आप स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हो तो ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। और आप गिरफ्तार होते हो, गिरफ्तार के बाद आपको आश्वासन दिया जाता है। पहले आपकी गिरफ्तारी के पहले क्या मांग थी? एसएससी बेकार है, एडिक्विटी आना ही नहीं चाहिए, हमको चाहिए ही नहीं, हमको फिर से टीसीएस चाहिए जो कि एग्जाम सही से करा रहा था, हमको एडिक्विटी चाहिए ही नहीं। फिर लास्ट में आपको बुलाया जाता है, आपको फोन जाता है और आप जाते भी हैं। मैं कहता हूं आपको किसने ठेका दे रखा था कि आप स्टूडेंट की तरफ से अकेले जाओ? 3-4 लोग मिलकर के आप चले गए। जो प्रयागराज से टीचर बुलवाए थे, जो आपका अयोध्या से गए थे, जो बिहार से टीचर गए थे, उनका क्या? उनको आपने क्यों नहीं बुलाया? या आपने क्यों नहीं मना कर दिया कि जो भी बातें होनी है खुले मंच पर करिए, प्राइवेट कमरे में बैठकर बात नहीं होगी? अच्छा, आरओ का यूपी पीसीएस का जब आंदोलन हुआ था, बच्चे क्यों अड़ गए थे? वहां पर कोई नेता नहीं था। वहां पर भी बार बार सरकार के लोग ये कह रहे थे कि 4-5 लोग अंदर आ जाओ, बातें कर लेते हैं, 4-5 लोग अंदर आ जाओ, बातें कर लेते हैं। लेकिन बात वहां भी नहीं की गई थी। सीधा सीधा एक जवाब, कोई अंदर नहीं जाएगा, जो बोलना है सबके सामने बोलो, मीडिया के सामने बोलो, नोटिस निकालो, कोई भी किसी का नेता नहीं है, कोई प्राइवेट में बैठ के बात नहीं करेगा। ये बात आपको नहीं पता थी कि अंदर जाएंगे तो मैनेज किया जाएगा? कैसे किया जाएगा? और मजे की बात है, जब आप बाहर आते हैं तो बड़ा गुणगान करने लगते हैं, आपकी भाषा ही बदल गई कि हमको ये आश्वासन मिला, बड़ी ही अच्छी बात है, यहां से ये बात सामने आई, हम फिर से करेंगे। ये कौन सी बात होती है? अगर उन्होंने कह दिया कि 50,000 स्टूडेंट के साथ जिसके साथ अन्याय हुआ था और उसके हम फिर से रिफॉर्म करेंगे, हम कहते हैं आपके पास क्या गारंटी है कि अंतिम स्टेज पर बैठे हुए एक बच्चे का आपके पास डाटा है या आपके पास पहुंच जाएगा? आपका फोन उठता है? आपके इंस्टीट्यूट का फोन उठता है? कहिए तो लाइव में फोन करूं 5 बार। स्टूडेंट से आप कैसे कनेक्ट है? तो कैसे आप मान लिए इस बात को, जिन स्टूडेंट के साथ गलत हुआ, जिनके पेपर में गड़बड़ी हुई, उनका पेपर फिर से करा लेंगे? ये बात कैसे आप कैसे कर लेंगे? कैसे जांच लेंगे? कोई आपके पास साधन नहीं है। झूठ मूठ की बड़ी बड़ी बातें, फिर भी आप समझौता करके आ जाते हैं कि अब सही होगा सब कुछ। क्या हुआ? आज स्टेनो का पेपर था, उससे भी भयानक गड़बड़ी देखने को मिली। यहां तक कि सिलेबस भी अपना भूल गए। मैथ नहीं आता है स्टेनो में, मैथ भी दे दिए, सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है। आप क्या करोगे? फिर से बुलाओगे सबको? आंदोलन बार बार नहीं होता है। राष्ट्रीय आंदोलन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में ये सारी चीजें आपको समझ में आती कि बार बार बुलाने से जनता नहीं आती है, बार बार बुलाने से टीचर नहीं आते हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं होती है, सरकार पर दबाव हमेशा नहीं। सरकार क्यों आपको हमेशा दबा देना चाहती है या क्यों आपको आश्वासन देना चाहती है? क्यों? सरकार जानती है कि अभी इस आदमी के खून गर्म है, अभी इसको शांत करो, बाद में खुद ही ठंडा हो जाएगा। वही हुआ। अब बाद में आप चल गए पॉडकास्ट कर रहे हो, इधर बातें कर रहे हो, उधर बातें कर रहे हो, आपस में ही लड़ जाओगे। लोगों को, स्टूडेंट को लगता है कि ये आपस में लड़ गए, बहुत सच्चा टीचर है, कुछ नहीं है। फिर बाद में आप 99 रुपीज का कोर्स लॉन्च करते हो और दुहाई देते हो कि 99 रुपए का कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, कौन सा हम टीचर माफिया हैं? अरे क्यों नहीं हो? ऐसे तो बहुत सारे टीचर फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री में उनकी क्लासेस चल रही हैं। हमारा ही नहीं, किसी का भी आप देख लो। तो ये 99 रुपीज और 49 रुपए उसका मत बताइए, क्योंकि 99 रुपीज अगर 50,000 स्टूडेंट लेते हैं तो आप उसका कलेक्शन करते हैं, वो कम है। टीचर को कितनी सैलरी देते होंगे? तो इससे तो सब वाकिफ है जो भी आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर भी उससे नहीं मतलब है। लेकिन आप केवल एक एग्जाम पर आकर के आपके सारे दर्द भूल गए। आप और एग्जाम, क्योंकि और एग्जाम के आपको स्टूडेंट नहीं है आपके पास, इसीलिए आप और एग्जाम के लिए नहीं बोलते हो। एसएससी के लिए थोड़ा सा आश्वासन मिला, बस अपने फील्ड में लग गए। कोई 99 रुपीज का कोर्स का वैल्यू बता रहा है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बेच रहा है, कोई मैथ का कोर्स बेच रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, आपस में हीरो बन गए, और स्टूडेंट जहां का तहां। तो इसका मतलब आपको अनुभव की कमी थी या आप स्वार्थी हैं। और अगर अनुभव की कमी थी तो अनुभव लेना चाहिए था, उत्तर प्रदेश के टीचर को कोई बुलाना चाहिए था। देखते हैं आपकी आंदोलन कैसे किया जाता है। या दिल्ली में ही क्यों, हर राज्य में क्यों नहीं? हर राज्य में सरकार पे दबाव बनाया जाए, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? तो ये सारा सर गलत बात है और ये केवल ड्रामा है। हर बार यही होता है। अगर आपके पास इतना समर्थन था, टीचर्स का समर्थन था, बच्चों का भी समर्थन था, बच्चे मूड में भी थे, कुछ बदलाव हो सकता था जो आपने नहीं करने दिया,
ये आपके ऊपर ब्लेम जाता है कि नहीं करने दिया, और आप अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हो। अब क्या किया जाए, कौन करेगा? अब हिम्मत नहीं है, कौन करेगा आंदोलन? कौन बच्चों की मांग करेगा जो अभी स्टेनो में गड़बड़ी हुई है? क्या आश्वासन मिला था आपको? आश्वासन पूरा हुआ? तो मेरा जो शिक्षक समाज है उनसे अपील है कि इनके बस की बात नहीं आंदोलन कर लेना, कतई इनके बस की बात नहीं है। आंदोलन करने के लिए अनुभव होना चाहिए आंदोलन का। उत्तर प्रदेश का अगर कोई एक छोटा सा अध्यापक खड़ा हो जाता बिहार का ना, तो ये आंदोलन सक्सेसफुल हो जाता। दौड़े दौड़े लोग आते हैं, आपका सम्मान करते हैं कि चलो जितने भी टीचर को आप बुलाए सब आए, और सब आए और सबने अपनी अपनी बात रखी, और उसका मजा कौन लूट रहा है? आप पॉडकास्ट में जा रहे हो, वो बेचारे आए और चले गए। तो ऐसे नहीं होगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो सरासर इसमें जो बच्चों के साथ धोखा हुआ है, और सरासर कोई ये भाई ये भी बात है कि कोई ठेकेदार नहीं है स्टूडेंट का कि आप ठेका ले लो, आपके कहने पर सब स्टूडेंट। टीचर क्या है कि अब आंदोलन बिखर चुका है, आंदोलन का कोई एक नेतृत्व करता या फिर कहते एक दिशा नहीं है। अब वही टीचर आंदोलन कर रहा है, वो भी अपने बच्चों को संतुष्ट करने के लिए कि सब बच्चे क्लास नहीं चलने देते, बोलते हैं कि आप आंदोलन के लिए क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में बंट करके आंदोलन किया जा रहा है। और आप कह रहे सत्र चल रहा है, कोई कह रहा है 15 अगस्त आ रहा है। अरे आप अगर सरकार के ऊपर दबाव, अगर सरकार कह रही 15 अगस्त आ रहा है या संसद का सत्र चल रहा है, तो भाई हमारी समस्या सुनो ना। हमारी समस्या क्या सुनी जा रही है? 0 आवर में, प्रश्न काल के बाद 0 आवर का समय आता है शून्यकाल का। उसका प्रावधान है कि जो आपने नोटिस नहीं दिया है लोकसभा अध्यक्ष को, बिना नोटिस का कोई मुद्दा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। पब्लिक जो इंपॉर्टेंट का मुद्दा हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, यानी कि बहुत जरूरी है बताना। तो रवि किशन जी आते हैं और बताते हैं कि समोसा का रेट जो है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, कहीं छोटका दे देला, कहीं बड़का दे देला। तो उनको सबसे बड़ा मुद्दा ये, उन्हीं के नाक के नीचे ये आंदोलन चल रहा था, उनको इसकी खबर नहीं थी कि ये सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है, नहीं पता चला। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब अगर आंदोलन में कुछ हो सकता है, अगर स्टूडेंट के साथ कुछ हो सकता है, तो एक नेतृत्वकर्ता को उभरना पड़ेगा, और जो तथाकथित बड़े टीचर हैं इनको साइड करना पड़ेगा, इनके ऊपर बहुत पॉलिटिकल दबाव आएगा, और ये साइड भी हो जाएंगे, आपके साथ नहीं चलेंगे। मैं आपको बता दूं, नहीं चलेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ अपने बच्चों को दिखाना है कि आप कितना इन्वॉल्व रहे इस आंदोलन में, और इन्होंने दिखा लिया। अब उनको पता है कि अब कोई फायदा नहीं, अब नहीं आएंगे सड़क पे। तो उस समय था जो कि इन्होंने गंवा दिया, उस समय बात करनी चाहिए थी। तो अगर इनको सीख लेना है तो प्रयागराज में जो आंदोलन हुआ था, उस प्रयागराज के आंदोलन से सीख लेते, तब भी ऐसा काम न करते। तो सरासर अभी भी गलत हो रहा है, आगे भी गलत होता रहेगा, फिर आवाज उठाना पड़ेगा और नेतृत्व बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा भी हो सब लोग विचार करें, सभी शिक्षक समाज जो हम बच्चों का नेतृत्व करते हैं, जिनके दम पे आज हम इतने बड़े बने हैं कि हम पॉडकास्ट में बुलाए जा रहे हैं, या हमारे जो भी चीजें हैं, जो भी आप सर से लेकर पांव तक पहने हुए हैं, जो आप यूज करते हैं सुबह से लेकर शाम तक चीजें, जो आपकी लग्जरी लाइफ है, यह सिर्फ स्टूडेंट के नाते है, वही 99 रुपए फीस का नतीजा है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो स्टूडेंट के लिए, तो फिर शिक्षक माफिया या कोचिंग माफिया कहे जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें साफ साफ आपने केवल एसएससी की बात की और किसी की बात ही नहीं की। और 4 लोग गए क्यों, सवाल इस पर है। कौन भेजा आपको, किससे सलाह लेकर के आप गए थे, इसका जवाब है भाई आपके पास। क्यों चले गए, फोन आया चले गए, क्यों चले गए भाई, कौन भेजा था? वही नेता वाली बात हो गई, हम चुन करके भेजे, आप चाहे जो करके ये चले आओ। आपको कहना चाहिए था हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा शिक्षक समाज है, और आप खुले मंच पर बात करो। कौन चोरी से बात करने आए हो? तो खुले मंच पर बात होती तब चीजें सुधरती। अब कुछ नहीं सुधरेगा, बच्चा ऐसे रहेगा। तो फिर से कुछ करने का समय है और करना पड़ेगा, और इन लोगों का अब सहारा छोड़ो। छोटे टीचर जो हैं उनको सामने आना पड़ेगा, और उनको जो ग्राउंड पे लड़ना जानते हैं उनको सामने आना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जितनी जरूरत हमारी हो सकेगी, जितना हमारी क्षमता है, हम हमेशा आंदोलन में खड़े रहे हैं, चाहे वो प्रयागराज हो चाहे दिल्ली, हर जगह हम आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।